स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो मुस्लिम मांगे समाधान, लेकिन नीतीश नायडू का यह बड़ा इम्तिहान बन जाएगा, खासतौर से नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उनको इलेक्शन फेस करना है बिहार में। अब आपको बताते हैं कि जिस वक्त संशोधन बिल को लेकर इतना बवाल मच रहा है, उससे जुड़े कुछ बेसिक बातें क्या हैं। सबसे पहले तो वक्फ का ही मतलब जान लीजिए। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है बल्कि पूरे मुस्लिम समाज से जुड़ी है। ये वो वक्फ की जमीनें कहलाती हैं जिसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार की जमीन शामिल होती है या उन्हें बनाया जाता है। एक वक्त के बाद ऐसा देखा गया कि ऐसी जमीनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां तक कि इन्हें बेचा जा रहा है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। वक्फ की जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और जमीनों को गैर कानूनी तरीके से बेचने से बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसकी नौबत क्यों पड़ी, यह भी समझिए। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन है। सरकार के मुताबिक वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़े भूस्वामियों में से एक है। 9 लाख एकड़ से ज्यादा इलाके में फैली जमीन की अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वक्फ बोर्ड भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है। सरकार का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है और इसी को सुधारने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 4 अप्रैल तक चलेगा। वक्फ संशोधन बिल को सदन में कभी भी पेश किया जा सकता है और यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश भी हुआ था, लेकिन हंगामे के बाद बिल को जेपीसी के पास भेजा गया था, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी नेता जगदंबिका पाल के पास थी। लेकिन जेपीसी की बैठकें खत्म होने के बाद भी विरोध कम नहीं हुआ। तो अब जानिए कि इस नए बिल को लेकर विरोध की वजह क्या है। 5 बड़ी वजह आपको बताएं। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन पर प्रशासन को हस्तक्षेप का अधिकार, वक्फ के संपत्ति विवाद पर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का प्रावधान भी इसमें किया गया, इसको लेकर भी विरोध है। वक्फ पहले वक्फ ट्राइब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था, लेकिन इसमें यह बदल गया है। दान की गई संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता। इससे पहले वक्फ किसी भी जमीन पर दावा कर सकता था। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और गैर मुस्लिमों की भी एंट्री कराई गई है, इसका भी विरोध हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम पुरुष ही इसके सदस्य होते थे। कलेक्टर को वक्फ की संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है, इसका भी विरोध है। अब सुनिए मुस्लिम संगठन से जुड़े आम मुसलमानों क्या सोचते हैं, उन्हें किस बात का इसे लेकर विरोध है। ये आपको चंद्रबाबू नायडू और ये लोजपा से कहूँगा, और जो भी उनके साथ चिराग पासवान से, और जो भी सेकुलर माइंडेड लीडर हैं आप नरेंद्र मोदी के अलायंस गवर्नमेंट पे, ये बिल का मुखालफत करें और बिल को रिजेक्ट करवाएं, और नहीं तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, वरना मुसलमान बता देगा ये चंद्रबाबू की सरकार ही मुसलमानों के वोट पे टिकी है, अगले बार सबक सिखा देगी जनता। लेकिन सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का मकसद है केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए बेहतर सिस्टम तैयार करना, यानी वक्फ बोर्ड के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी जरूरी है। हालांकि मुस्लिम समाज का विरोध वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर भी है। तो मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। विनोद बंसल साहब हैं, बीएचपी के प्रवक्ता, और सैयद जवाद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जवाद साहब, आपने जो ऐतराज बताए थे उसका जवाब भी दिया बंसल साहब ने, लेकिन बात जो सरकार कह रही है, जिसको लेकर के संसद में पूरी बहस हुई है, जेपीसी में भी इस पर बहस हो चुकी है, क्या वो बातें गैर वाजिब हैं? नहीं, देखिए क्या है, बिल्कुल आप देखिए जेपीसी के अंदर जिस तरीके से जगदंबिका पाल की हैंडलिंग रही है, वो कोई भी लोग इस चीज को लोकतांत्रिक देश में कहेंगे कि वो लोगों के बीच विश्वास नहीं हासिल कर पा रहे। उदाहरण के तौर पे जेपीसी के अंदर जिस तरीके से निलंबित करे गए सांसद, वो आपको एक अपनी राय दे रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, आप मान ले रहे हैं, क्योंकि आपका लोकतंत्र पे यकीन नहीं। जवाद साहब, मेरा प्रश्न को दोहराता हूं, माफ कीजिएगा आपको रोक करके बीच में। मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी हमने दिखाया कि वक्फ बोर्ड को लेकर के क्यों संशोधन किया जा रहा है, क्या बातें इसमें कही जा रही हैं, तो अगर कानून से ऊपर तो इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता ना, कोई भी संस्था नहीं हो सकती ना। तो अगर कानून को इसमें ऊपर किया गया है, अब तक ट्राइब्यूनल ऊपर था, अगर उसके ऊपर कानून को लाया गया है तो इसमें क्या गलत है? अगर सर्वेक्षण का अधिकार कलेक्टर को दिया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है?
अगर महिलाओं की एंट्री इसमें कराई जा रही है तो इसमें क्या गलत है? आपका सिलसिलेवार देखिए, महिलाओं की इनको चिंता होने लगी, आड़ ले रहे हैं महिलाओं की कि मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण होगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को दे नहीं पा रहे हैं, ना लोकसभा में देते हैं ना विधानसभा में देते हैं। आप फिर कहीं और चले गए, इस पर जवाब देना। सुनिए, अरे रुक जाइए भाई, अब क्या है ये? आप कह रहे हैं डिस्कशन है, मेरी बात हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने जीरो कर दिया मुसलमानों को, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ऑलरेडी होता है, झूठ बोल रहे हैं। बहुत से वक्फ बोर्ड, 32 वक्फ बोर्ड ऐसे हैं, उनमें महिलाएं भी हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ट्रिब्यूनल कोर्ट भी नहीं जा सकते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। और जो ट्रिब्यूनल है उनको भी इसी भारत की सरकार ही चला रही है, और जो ट्रिब्यूनल के अंदर लोग बैठते हैं वो भी सरकारी बैठते हैं, उनको जो तनख्वाह आती है वो भी सरकार देती है। नहीं, देश में बहुत सारे ट्राइब्यूनल और भी हैं, उस हर ट्राइब्यूनल के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो इस वक्त ट्राइब्यूनल को क्यों नहीं चैलेंज किया जा सकता? नहीं, वक्फ बोर्ड करा जाता भाई, किसने कहा आपसे? तो अगर ये सारी बातें हैं ही, तो यही बातें तो संशोधन में है, तो फिर क्या ऐतराज क्या है? फिर हंगामा किस बात का? सुनिए, अब बताया ना हंगामा किस बात का है आपको। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है उसमें गैर मुस्लिम भी बनाएंगे, उसके सदस्य क्यों बनाएंगे? जब आप अपना मंदिर बनाते हैं, उसकी ट्रस्ट बनाते हैं, तो उसमें तो कोई आपको दूसरे धर्म का बर्दाश्त नहीं है। सिखों की कमेटी बनती है, उसके अंदर कोई हिंदू बर्दाश्त नहीं है। क्या ये धार्मिक संस्था है क्या? उसके अंदर गैर मुस्लिम के, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर जगह अरे सुनिए, तो क्या ये मस्जिद कमेटी है क्या? धार्मिक संस्था है क्या? मस्जिद कमेटी है क्या? सैयद साहब क्या कह रहे हैं? ये तो क्या ये धार्मिक संस्था है वक्फ बोर्ड? क्या ये मस्जिद कमेटी की तरह की चीज है क्या? या उससे अलग ये संपत्तियों का मामला है, ये जमीन का मामला होता है? तो इसको मंदिर बोर्ड से तुलना करना कितना वाजिब है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। समय कम है विनोद जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, केवल 10-15 सेकंड में आप। देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद की अभी केंद्रीय प्रबंध समिति 85 नंबर की बैठक जो है अभी महाकुंभ में हुई थी। अजय जी, हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा, उनसे कहा है कि एक ऐसा संस्था बनाइए जो कि ग्लोबली सारे रिलीजन को कवर करे, और वो सारे रिलीजन से संबंधित जितनी भी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का रखरखाव, उसके प्रोटेक्शन और उनके प्रमोशन के लिए काम करे, उनके रिलीजन के हिसाब से काम करे। लेकिन क्या है कि इनको वक्फ बोर्ड अलग चाहिए और बाकी को अलग चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, महिलाओं से इनको क्यों चिढ़ है? ये हलाला करने वाले लोगों को या 3 तलाक का विरोध करने वाले लोग जो है ना, महिलाओं को नहीं बर्दाश्त कर सकते, डीएम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये किसी और व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी संपत्ति को माफ कीजिएगा, अब इससे ज्यादा इस पर हमको बहस और जवाब लेने का, पक्ष लेने का समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से हम करेंगे चर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, विनोद बंसल जी, आप दोनों का। लेकिन जो बड़ा सवाल एक हाई कोर्ट के फैसले से आया था कि रेप की कोशिश में आखिर क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं, क्यों सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी और फटकार भी लगानी पड़ी? कुछ ही पलों